हम बैंक के लोन को हम एसेट बोल रहे हैं, जो वापस आएगा कि नहीं पता नहीं। अगर नहीं आएगा, बैंक डूब जाएगा, तो डिपोजिटर तो डूब नहीं सकता ना, डिपोजिटर का हार्ड अर्न्ड मनी है, ठीक है। इसीलिए लेवरेज रेशियो देखा जाता है। ए हायर रेशियो मींस द बैंक इज एट ए सेफर साइड। व्हाट वी कॉल द टियर 1 कैपिटल एज पर बेसल नॉर्म्स, CET1 कॉमन इक्विटी टियर 1 कैपिटल। बैंक किससे उधारी लेता है? डिपोजिटर जब पैसा जमा करता है उससे उधारी लेता है। When a depositor deposits his money, for my English students, his or her money, he essentially gives a loan to the bank. अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं एज ए बैंकर और 2 साल का आपके पास प्राइवेट बैंक, RRB या फिर किसी और PSB का एक्सपीरियंस है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं SBI CBO के लिए। और SBI CBO का सबसे बड़ा बैच नॉलेजिस्ट पर जारी है। 2020 से लगातार मैक्सिमम रिजल्ट देता आ रहा है नॉलेजिस्ट, और जितना रिजल्ट हम प्रोड्यूस करते हैं उसके 1% भी रिजल्ट बाकी सारे प्लेटफॉर्म ऑल टुगेदर मिला के भी नहीं करते। इसलिए आप देखते हैं नॉलेजिस्ट पर इतने सारे सक्सेस सेशंस। सो अगर आप उस सक्सेस सेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं इस साल, तो आपके लिए SBI CBO के इन सारे डेडिकेटेड बैचेस में एनरोल करने का एक मौका है। वी डोंट ऑफर डिस्काउंट्स, रिमेंबर वी ऑफर सिलेक्शंस, एंड व्हेन इट कम्स टू नॉलेजिस्ट कोर्सेज we teach not only for selection but also beyond it. So see you in internal classes. Thank you. In today's concept, we are going to discuss what is the leverage ratio in banking. So leverage ratio means the tier 1 capital of the bank divided by average total assets of the bank. What is an asset for a bank? बैंक के लिए asset क्या होता है? बैंक के asset हमें किसे मानते हैं? जो लोन बैंक दे रहा है वो बैंक का asset है कि नहीं है? बाकी फिक्स्ड एसेट, उसके ब्रांचेस जो भी है वो अलग चीज है। जो नॉर्मली हम जब एसेट के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे बैंक के लोन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। बैंक के कैपिटल बहुत तरह की होता है। टियर 1 कैपिटल, एडिशनल टियर 1 कैपिटल। टियर 1 कैपिटल को हम बेसल नॉर्म के हिसाब से क्या कहते हैं? व्हाट वी कॉल द टियर 1 कैपिटल एज पर बेसल नॉर्म्स, CET1 कॉमन इक्विटी टियर 1 कैपिटल। इसीलिए मेरे टॉप बैंकिंग फोल्डर में बेसल का क्लास है, उसको एक बार पढ़ लीजिए, इंटरव्यू के लिए और बैंकिंग कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बहुत काम आएगा। सो लेवरेज रेशियो इज इक्वल टू टियर 1 कैपिटल डिवाइडेड बाय टोटल एसेट ऑफ द बैंक, ठीक है। तो टियर 1 कैपिटल जो है वो स्ट्रॉन्गर कैपिटल होता है बैंक के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट कैपिटल होता है। जब बैंक लोन दे रहा है किसी को, ये जानना जरूरी है कि वो अपने पैसे से दे रहा है कि दूसरों के पैसे से दे रहा है, ठीक है। जिस तरह से कुछ लोग होते हैं, राइट, उनके पास खर्चे करने के लिए खुद के लिए पैसा नहीं होता है, बट वो दूसरों से मांग के लाकर पैसा पार्टी देने लगते हैं, ठीक है। ऐसे में तो वो आदमी खुद डूब जाएगा। वो आज पार्टी दे रहा है, 2 दिन 3 दिन के बाद वो खुद डूब जाएगा। तो फिर देखना है ना, फिर ऐसे लोगों से पार्टी नहीं लेनी चाहिए। आपके कुछ दोस्त होंगे अमीर होंगे बट कंजूस होंगे, पार्टी दे ही नहीं रहे होंगे। बट कुछ दोस्त ऐसे होंगे, ठीक है, आप और हम लोगों की, हमारे लोगों की तरह, पैसा हो ना हो उधारी करके, PL उठा के, क्रेडिट कार्ड स्वाइप करके अपने दोस्तों को पार्टी देते हैं। ये लोग बहुत वल्नरेबल होते हैं, उनका पर्सनल फाइनेंस बिगड़ जाता है। तो बैंक का लेवरेज रेशियो देखा जाता है कि भाई बैंक कितना लोन दे रहा है अपने फंड से, राइट। देखिए बैंक के पास पैसा कहां से आता है? किसका पैसा है बैंक में? डिपोजिटर्स मनी है या फिर बोरोड मनी? बैंक ने किसी से उधारी लिया है। किससे लेता है बैंक उधारी? बैंक किससे उधारी लेता है? डिपोजिटर जब पैसा जमा करता है उससे उधारी लेता है। When a depositor deposits his money, for my English students, his or her money, he essentially gives a loan to the bank. So bank borrows money from the customer, from the depositor. It also borrows money from other banks. It also borrows money from Reserve Bank of India through repo rate, through SDF rate, etc. Okay. सो बैंक के पास जो पैसा है, कुछ अपना कैपिटल है, बैंक ने शुरू किया है बिजनेस, हर साल प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट का 20% उसके सरप्लस कैपिटल में चला जाता है आज पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। ये सब BR एक्ट पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। तो भाई बैंक जब पैसा इतना जा रहा है, कैपिटल तो कुछ बना होगा ना। तो बैंक के वेरियस कैपिटल होता है, CET1 एडिशनल टियर 1 कैपिटल, टियर 2 कैपिटल, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द कोर कैपिटल ऑफ द बैंक, टियर 1 कैपिटल। तो जब किसी को 100 रुपए लोन दे रहा है, फॉर एवरी ₹100 लोन्ड बाय द बैंक, अगर बैंक किसी को 100 रुपए दे रहा है तो ये 100 रुपए बैंक कहां से ला रहा है, ये है सवाल।
अगर 100 रुपए बैंक को लोन देना है तो क्या वो सारा का सारा कस्टमर का पैसा दे देगा? फिर पैसा डूब जाएगा तो फिर मुश्किल होगा। नहीं, कुछ परसेंटेज वो अपने कैपिटल से लगाएगा। नॉर्मली डीसीबीज के लिए, जो डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपोर्टेंट बैंक्स हैं, उनके लिए टारगेट 4% है। मान लीजिए 4% लेवरेज रेशियो। दैट मीन्स व्हाट? व्हेन आई से that this bank has to keep 4% leverage ratio, the SBI, HDFC, ICICI has to keep 4% leverage ratio. That means when they give rupees 100 loan, in that 100 rupee loan, 4 rupee comes directly from their capital, and rest 96 rupees could be from our money, could be from the customer's money, could be from the borrowings, or could be from the repo rate, from the repo repurchase option rate, a loan which it has taken from the bank. Okay, so borrowed money 96, won money rupees 4. Got it? Tier 1 capital divided by the total asset of the bank should be 4%. That means when 100 rupees loan is given, 4 rupees should be coming from tier 1 capital of the bank. Everybody understood the concept? आज के बाद लेवरेज रेशियो में किसी को डाउट नहीं होगा। कौन से बैंक का कितना लेवरेज रेशियो है? जो डीसीबीज हैं, डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपोर्टेंट बैंक, एसबीआई, आईसीआईसी, सॉरी एचडीएफसी, नेक्स्ट इज एचडीएफसी, थर्ड इज आईसीआईसीआई। ठीक है, 4%. ऑल अदर बैंक हैज टारगेट ऑफ 3.5%. ग्लोबल बैंक्स मींस फॉरेन बैंक्स इन इंडिया, एचएसबीसी एटसेट्रा, 3%. if it is a NBFC, if it is a NBFC, then the target is 7%, my dear friend. The target is 7%. ठीक है, गॉट इट? कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है सबका? मजा आ रहा है? मजा आ रहा है क्लास में? इंटरनल क्लास में इससे बहुत ज्यादा और भी पढ़ेंगे हम लोग। तो टियर 1 कैपिटल divided by average total asset shows how much strong capital a bank has compared to its total asset. total asset हम बोल रहे हैं, मगर बैंक के लिए ये हेडेक है ना भाई। हम बैंक के लोन को हम एसेट बोल रहे हैं, जो वापस आएगा कि नहीं पता नहीं। ठीक है, हमने अपने एक दोस्त को उधारी दे दिया, वैसे बहुत सारे दोस्तों को दे रखा है, आप भी देकर रखे होंगे, बट आपको तो पता है इंडिया में क्या होता है, जब पैसा देते टाइम इतनी बहाने बनाने नहीं पड़ते जितना अपना खुद के पैसा मांगने वक्त करने पड़ते हैं। ठीक है, फिर भी पैसा नहीं मिलता है। तो भाई पैसा जा रहा है, आएगा कि नहीं दिक्कत है। अगर नहीं आएगा, बैंक डूब जाएगा, तो डिपोजिटर तो डूब नहीं सकता ना, डिपोजिटर का हार्ड अर्न्ड मनी है। ठीक है, इसीलिए लेवरेज रेशियो देखा जाता है। ए हायर रेशियो मींस द बैंक इज एट ए सेफर साइड। गेटिंग इट? तो आज का एमसीक्यू आप लोगों के लिए मैं दे रहा हूं, मुझे आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में, सब हर कोई बताएगा। आई विल लीव इट टू योर विट। आज पर द प्रेस्क्राइब्ड मिनिमम लेवरेज रेशियो रिक्वायरमेंट्स, which of the following financial institution is required to maintain the highest leverage ratio? Global banks, other banks, DCBs, NBFCs। आप मुझे इसका आंसर कमेंट करके बताइए, मैं नहीं बताऊंगा। मैंने टेबल दिखा दिया था आपको, होपफुली आपने देखा ही है टेबल, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। सो थैंक यू। बाकी जिनका जो डाउट है वो मुझे पूछ सकते हैं। नीतीश कुमार बोल रहे हैं कि सर नॉलेजिस्ट के लिए रात भर जागे हैं, सपने बड़े हैं, नींद नहीं आती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सपना बड़ा होना चाहिए। सपने वो होते हैं जिनके वजह से नींद नहीं आती है, और वो सपने खाक सपने होते हैं जिसको आंख बंद करके देखा जाता है। सपना देखना है तो भाई आंखें खुला रखने चाहिए। ठीक है, सीबीओ बनना है, सुबह 4 बजे तक जाग सकते हैं। मैं बस यही तो मैं टेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों का कैलिबर, यही तो मैं टेस्ट कर रहा हूँ। जापान के प्राइम मिनिस्टर रात को सो नहीं रहे, आप छोटे मोटे बैंक में डीएम मैनेजर, सीनियर मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर हैं, अगर आप सो जाएंगे तो फिर कैसे होगा। एक बार पब्लिक सेक्टर बैंक ज्वाइन कर लीजिए, फिर सोइए जितना सोना है। व्हेन दे से जनरल अवेयरनेस, एवरीथिंग ऑन अर्थ इज कवर्ड। ठीक है, लैटिन अमेरिका के जियोग्राफी से लेकर यूरोपियन हिस्ट्री तक, ठीक है, हर कंट्री के कैपिटल से लेकर, करेंसी से लेकर, नंबर 1 सिटी से लेकर सब कुछ कवर्ड है। बट सीबीओ के पैटर्न के ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं। मेरे इतने सालों के रिसर्च का फिर क्या फायदा है। ठीक है, एक ही कॉन्सेप्ट में मैं काम करता हूँ। मैं जनरल फिजिशियन नहीं हूँ, मैं हर बीमारी का इलाज नहीं करता। मैं हार्ट सर्जन हूँ
जब चेस्ट में पेन होता है तब लोग मेरे पास आते हैं। मैं सिर्फ हार्ट सर्जरी जानता हूं और मैं सिर्फ हार्ट सर्जरी करता हूं, ठीक है। तो मैं सिर्फ सीबीओ में काम करता हूं, लेटरल सिर्फ और सिर्फ लेटरल एंट्री में ही काम करता हूं, ठीक है। थैंक यू सर, दिस टाइम विल क्रैक संजय विथ योर दिस मोटिवेटिंग लाइन कि आप क्रैक करेंगे और मेरे लिए रिजल्ट लेकर आएंगे, और रिजल्ट से प्यारा चीज कुछ नहीं होता है। सो सी यू एट द अदर साइड। थैंक यू गाइस फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट एंड फॉर योर energetic preparation in SBI CBO. See you at the other side.